स्कूल डायरेक्टर ने दी 9 वर्षीय बच्चे को दर्दनाक मौत। हैरान कर देने वाली यह वजह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। बिहार के सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ होमवर्क पूरा न करने पर स्कूल संचालक ने LKG में पढ़ रहे 9 वर्षीय छात्र आदित्य कुमार की डंडों से पिटाई कर दी। तत्पश्चात छात्र बेहोश हो गया एवं फिर चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां बच्चे की मौत हो गई। घर वालों ने 2 दिनों तक बच्चे का पिटाई कर कत्ल कर आरोप लगाया है। मृतक छात्र की पहचान मधेपुरा जिले के भर्राई थाने इलाके के प्रकाश यादव के बेटे के रूप में हुई है। छात्र ने पिता ने कहा कि उन्होंने आदित्य दाखिला हुसैनचक गांव में चल रहे आवासीय बौद्धि पब्लिक स्कूल में कराया था। इसी स्कूल के हॉस्टल में रह कर LKG की पढ़ाई कर रहा था। होमवर्क नहीं करने पर विद्यालय संचालक सुजीत कुमार ने 2 दिनों से बच्चे की पिटाई कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत काफी बिगड़ जाने पर उसे सहरसा में उपचार के लिए भर्ती कराया तथा इसकी खबर परिजनों को दी। घटना के पश्चात से अपराधी संचालक फरार चल रहा है। परिजनों का कहना है कि आदित्य की बुरी तरह पिटाई के पश्चात षड्यंत्र के तहत चिकित्सालय में भर्ती करा दिया। दरअसल बृहस्पतिवार की रात आदित्य सो रहा था। जब सभी बच्चे उठे तो आदित्य को भी जगाया गया, मगर वो उठा नहीं, जिसके पश्चात इसकी जानकारी स्कूल संचालक को दी, जिसके बाद उसने आनंद फानंद में गांव के ही एक चिकित्सक को दिखाया, जिसने चिकित्सालय में भर्ती कराने की सलाह दी। जिसके पश्चात आदित्य को चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उपचार के चलते उसकी मौत हो गई। वही स्कूल संचालक सुजीत कुमार ने बताया कि प्रतिदिन की भांति आदित्य खाना खाकर सो गया था, मगर जब प्रांत नहीं उठा तो उसे डॉक्टर के पास ले गए, जिन्होंने चिकित्सालय ले जाने की बात कही। सहरसा लाने के पश्चात उपचार के चलते उसकी मौत हो गई। वही इस मामले में पुलिस तहकीकात में जुट गई है और अपराधी संचालक की तलाश तेज कर दी गई है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नाबालिग छात्र के साथ उसके ही घर में हुई घिनौनी हरकत। प्रदेश की राजधानी भोपाल में नाबालिग छात्र से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामला शहर के छोला मंदिर थाना इलाके का है, जहां नाबालिग छात्र से उसके ही घर में आरोपी ने रेप किया। जानकारी के अनुसार 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा कक्षा 10वीं में पढ़ती है। करीब 2 वर्ष पूर्व वह अपने ननिहाल गई थी, जहां उसकी दोस्ती एक युवक अनिकेत राय से हुई। नाबालिग छात्रा और युवक के बीच बातचीत होने लगी, लेकिन युवक छात्रा से एक तरफा प्यार करने लगा। इसी बीच लड़की अपने घर भोपाल माँ बाप के पास आ गई। फिर भी आरोपी ने छात्रा का पीछा करना नहीं छोड़ा और वो भी भोपाल लड़की के घर पहुंच गया। 31 जनवरी 2023 का दिन था जब आरोपी युवक लड़की के घर पहुंचा। उस वक्त छात्रा घर में अकेली थी। आरोपी ने लड़की को अकेला पाकर उसे कमरे में बंद किया। उसके बाद छात्रा के साथ रेप किया। आरोपी द्वारा छात्रा पर शादी का दबाव बनाया जा रहा था और उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। एक तरफा प्यार के चक्कर में युवक ने छात्रा को अपना शिकार बनाया और उसके साथ गलत काम को अंजाम दिया। घटना के बाद से ही नाबालिग छात्रा गुमसुम रहने लगी। जब घर वालों ने वजह पूछी तो कई दिनों तक उसने कुछ नहीं बताया। कुछ दिन पूर्व ही छात्रा ने घर वालों को पूरा घटनाक्रम बताया, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को मामला बताया। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा मामले की जाँच की जा रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मरने से पहले तोते ने खोला महिला के कत्ल का राज। मिट्ठू की गवाह ने 9 साल बाद कातिल को दिलाई उम्र कैद की सजा। घर में महिला का कत्ल हुआ। कातिल घर के अंदर ही छुपा था, लेकिन वो इतना शातिर था, उसने एक सुराग नहीं छोड़ा। फिंगरप्रिंट्स मिटाए जा चुके थे, खून के धब्बे भी साफ कर दिए गए थे। यहाँ तक कि घर के कुत्ते को भी बेरहमी से मार दिया गया था, लेकिन घर में कत्ल के वक्त कोई और भी मौजूदा था और वो था महिला का तोता। इस तोते ने अपनी मालकिन से वफादारी निभाई और घर में छुपे कातिल को सलाखों के पीछे पहुंचाया। तोते ने खोले मालकिन के कत्ल के राज। 20 फरवरी 2014
आगरा विजय शर्मा, उनकी पत्नी नीलम, एक बेटा एक बेटी और पिता आनंद शर्मा आगरा के अच्छे बड़े घर में रहते थे। विजय को फिरोजाबाद एक शादी में जाना था। विजय ने अपने बेटे और बेटी को भी साथ चलने के लिए कहा। शाम को तीनों फिरोजाबाद के लिए निकल दिए गए। अब घर पर सिर्फ नीलम और उनके ससुर आनंद शर्मा मौजूद थे। नीलम अपने कमरे में सोने चली गई और उनके ससुर भी थोड़े देर में जाकर अपने रूम में सो गए। रात में हुआ महिला का कत्ल। आधी रात में घर में सोए कोई घुसा और वो सीधा नीलम के कमरे में पहुंचा। वहां पहुंचते ही धारदार हथियार से उसने नीलम पर वार किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। इसी बीच घर में कुत्ते ने ये कत्ल होते हुए देख लिया था। कातिल ने उसे धारदार हथियार से उस कुत्ते पर भी हमला कर दिया और फिर रात के अंधेरे में ही ये हत्यारा फरार हो गया। एक रात में इस घर की तस्वीर बदल चुकी थी। घर की मालकिन और कुत्ता दोनों की डेड बॉडी घर के अंदर थी। सुबह पति के लौटने के बाद चला पता, रात में घर में एक कत्ल हो गया था, लेकिन आनंद शर्मा की नींद नहीं खुली। सुबह जब वो उठे तो घर का मंजर देखकर हैरान रह गए। विजय शर्मा को फोन किया गया और फिर थोड़ी ही देर में विजय और उनके दोनों बच्चे घर आ चुके थे। मां की लाश देखकर बच्चे फुट फुट कर रोने लगे। उन्हें लग रहा था कि काश वो पिता के साथ न गए होते तो आज उनकी मां का कत्ल नहीं हुआ होता। तोते की आंखों में बसी कातिल की तस्वीर। विजय और बच्चों को देखकर घर में मौजूद तोता भी जोर जोर से रोने लगा। ये तोता नीलम ने पाला हुआ था। वो अपनी मालकिन से बेहद प्यार करता था। नीलम भी अक्सर तोते से बातें करती थी। नीलम को डॉग और तोते दोनों से ही बेहद प्यार था। कत्ल वाली रात नीलम को बचाने के लिए उनका कुत्ता सामने आया, जिसके बाद उसको भी मार दिया गया था, लेकिन कातिल का ये ध्यान ही नहीं गया। तोता भी सब कुछ देख रहा था। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।